हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रकाश जी के स्टडी बड़ी। दोस्तों हम आज बात करेंगे 19 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्जाम अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल प्रकाश जी के स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में बंडारू लाल बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए? तो दोस्तों ये किए गए हैं कोमोरोस के। कौन से देश से किए गए? बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए? कोमोरोस। कोमोरोस देश है, उस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिनका नाम भी याद रखना आपको। बंडारू विल्सन बाबू किस देश के बनाए गए हैं भारत के राजदूत? वो बनाए गए हैं कोमोरोस के राजदूत बनाए गए हैं, जो कि बंडारू विल्सन बाबू उनका नाम है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी दोस्तों? तो वो बनी है विप्रो। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, जिसका नाम है विप्रो। आपको ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है, यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली ये कंपनी का नाम है दोस्तों। ये आप ये एक काउंसिल है, उसका नाम है दोस्तों। ये कंपनी कौन सी बनी है? विप्रो कंपनी बनी है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हाल में भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? दोस्तों ये की है ऑस्ट्रेलिया ने की है। भारत में और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? तो ये की है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने की है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, चौथा हाल ही में किस राज्य में सरकार ने राम से संबंधित रामायण और कृष्ण से संबंधित महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया? दोस्तों ये लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने राम से संबंधित रामायण और कृष्ण से संबंधित महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये राम से संबंधित रामायण और कृष्ण से संबंधित महाभारत, यानी कि राम जो अयोध्या मंदिर वो भी उत्तर प्रदेश में, और कृष्ण से संबंधित जो महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ये प्रश्न का 5वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र सेनानियों की पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का निर्णय लिया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, जो पेंशन से संबंधित जो क्वेश्चन जो आते रहते हैं, वो किसी भी एग्जाम में आते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र सेनानियों की पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 20,000 करने ने लिया? तो लिया दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। किस सरकार ने लिया? महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, आपको ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना इसके अंदर कि कितने पेंशन से बढ़ाकर 1,000 से बढ़ाकर 2,000 को निर्णय लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। छठा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? आपको कई एग्जाम में से पूछ लिया जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु में है। और ये इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसको फुल फॉर्म से नाम जाना था इसरो ने, और इसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, और लिखने में सही नहीं आ रहा दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना आपको। इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च के पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? यानी कि पहले निजी रॉकेट, यानी कि जो कि गवर्नमेंट का नहीं है, खुद का एक प्राइवेट रॉकेट, जिसकी सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है ये। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का कौन सा वर्ड बना है दोस्तों? तो ये बना है होमर। यानी कि आप ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मतलब जो डिक्शनरी होती है उसमें कौन सा वर्ड सबसे मतलब वो बना है, 2000 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा वर्ड बना है? तो आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। तो आपको ये याद रखना है कि जो डिक्शनरी उसमें वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 का वर्ड कौन सा बना है? तो वो वर्ड बना है होमर दोस्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में दोस्तों। आठवें क्वेश्चन तो बढ़ता, हाल ही में 8वीं भारत संयुक्त भारत कार्य समूह समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की दोस्तों? ये की गई मुंबई में। ये कहाँ कहीं की गई दोस्तों? हाल ही 8 भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये कहाँ गई है? मुंबई में। मुंबई में महाराष्ट्र में की गई है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर कि आठवीं नार्वे और भारत कौन कौन से देशों में की गई है? नार्वे और भारत। नार्वे की राजधानी ओस्लो, भारत की राजधानी दिल्ली और नई दिल्ली और दिल्ली, और संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई है? अपने भारत देश में मुंबई महाराष्ट्र में की गई। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो नवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। नवा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद, जो डॉक्टर है उन्हें किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को। यानी आपको ये याद रखना है, जो सीवी आनंद है
वो कौन से राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए हैं? पश्चिम बंगाल के। इससे पहले जो करंट अफेयर्स में आपको राज्यपाल होगा, आप उसको ध्यान रखिएगा, उसकी जगह कौन बन गए हैं? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए हैं सीवी आनंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। फिर 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया गया है दोस्तों 18 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि जो प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि जो नेचुरल चिकित्सा होती है वो 18 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि कल के दिन इसको मनाया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य दे रखा है दोस्तों कि इसका उद्देश्य ये है कि बाल यौन शोषण को की रोकथाम के लिए मनाया जाए, यानी कि जो जो छोटे 14 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो शोषण होता है, यानी कि चाहे वो मजदूरी कर रहे हो, भरण पोषण के लिए कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे उनका शोषण हो रहा हो, तो उनकी शोषण से लड़ने, उनकी रोकथाम के लिए ये मनाया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, बहुत ही क्योंकि दोस्तों अक्सर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको मतलब छोटे छोटे बच्चों को ही काम करने के लिए लगा दिया, तो उसके लिए उनको ये इसके लिए रोकथाम के लिए 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा मनाया जाए। और दूसरा ये दे रखा है कि भारतीय सेना इंजीनियर को कोर 242 दिवस का मनाया गया है दोस्तों। तो ये मनाया गया है आपको भारतीय सेना द्वारा इंजीनियर को 2 दिवस का मनाया गया है, का दिवस मनाया गया है। ये भारतीय सेना इंजीनियर कोर का 242वां दिवस भी इसी 18 नवंबर को मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें ये याद रखना है कि कौन सा दिवस मनाया गया है, इसमें 242वां दिवस मनाया गया है दोस्तों। फिर बढ़ते 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपको। और एक चीज़ और भी इसमें ध्यान रखना कि इंजीनियर कोर, इसमें ये दे रखा है भारतीय इंजीनियर कोर, यानी कि एक भारतीय सेना में इंजीनियर कोर का एक डिपार्टमेंट होता है, उसका स्थापना दिवस 242वां मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये। अब बढ़ते दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो हाल ही में कोरोना के बाद 60 नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो ये रहा है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा देश रहा है दोस्तों? कोरोना के बाद 60,000 नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? ये रहा है महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र की राजधानी पणजी दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई दोस्तों। ये 60,000 नई कंपनियां खोलने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 10-12 क्वेश्चन के बाद दोस्तों हाल ही में ऑयल नेचुरल गैस कंपनी ONGC, यानी कि ONGC का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया अरुण कुमार सिंह को किया गया। किसको किया गया? अरुण कुमार सिंह, जो कि ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले कौन थे? आपको डायरेक्ट सर्च कर दे, गूगल पर सर्च करके आपको याद रख लेगा कि कौन थे इससे पहले, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये कौन बने हैं अभी हाल ही में? अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है, और ये ONGC के बने हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या है क्वेश्चन? देखो दोस्तों, हमेशा कभी ऐसे कोई नाम याद आए ना, तो उनको एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार ये ध्यान रखिए, जिससे क्या होता है कि हमें नाम बोलने में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि दोस्तों अधिकतर नाम ऐसे होते हैं मिलते जुलते, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम याद करने में पता नहीं होता। जैसे ONGC, अब ONGC से रिलेटेड अरुण कुमार सिंह और किसी और डिपार्टमेंट से संबंधित कोई दूसरा भी अरुण कुमार होगा, तो उससे अपन कंफ्यूज हो जाते दोस्तों। तो इसलिए क्या है कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो बारीक से बारीक चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ये है ONGC, यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के हैं अरुण कुमार सिंह, और दूसरा अगर कोई है उसके आधार पर, तो उसका आप उसी से रिलेटेड उसको याद रखने की कोशिश करें। और जितना गहराई से किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, उतना ही गहराई से अब वो माइंड के अंदर छप जाती है। जितने किसी भी, चाहे भले कोई भी हो, चाहे जितना गहराई से अपन पढ़ेंगे उतना ही हमें याद रहेगा। जिससे किसी इंसान को अगर हम गहराई से अगर देख लेते हैं, तो अगर उसको काफ़ी दिनों तक उनका चेहरा नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमें वो गहराई से देखा होता है। और जिसको डेली देखते हैं उसको चेहरा हमारा गहराई से छिप जाता है। इस तरीके से इसको गहराई से देखेंगे ना आप, तो आपको ध्यान हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। और 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कार हाल में अब्बास मुतासिर का निधन हुआ। ये वह कौन थे दोस्तों? ये कौन थे? बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। अब ये ध्यान रखना कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित थे और उनका निधन हो गया है। वो कौन का नाम? उनका नाम क्या है? अब्बास मुतासिर है। और वह कौन थे दोस्तों? तो वो थे बास्केटबॉल खिलाड़ी। अब इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी अब्बास मुतासिर का निधन हो गया, वो कौन से पुरस्कार से संबंधित है? तो ये वो थे अर्जुन पुरस्कार। घुमा फिरा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कार जो खिलाड़ी है, वो बास्केटबॉल खिलाड़ी है, उनका निधन हुआ, तो वो कौन है दोस्तों? तो अब्बास मुतासिर है। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि अब्बास मुतासिर जो अभी निधन हुआ है, वो बास्केटबॉल खिलाड़ी जो वो अर्जुन पुरस्कार हमारे, तो वो कौन सा खेल से खिलाड़ी थे? तो वो दोस्तों ये थे। इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा क्वेश्चन, इस तरीके से एक ही क्वेश्चन हमें 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर देता है, इसलिए गहराई से पढ़ने की कोशिश करनी
करें आप दोस्तों। चौथा क्वेश्चन नंबर, हाल में किसे राष्ट्रीय पेंशन फंड राष्ट्र के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट है कि अध्यक्ष रूप में नियुक्त जिसके सूरज भान को एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये याद रखना है कि ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अध्यक्ष हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बहुत 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। 15 कुछ हाल में किस देश ने एक्सेलेंट इन लीडरशिप फैमिली प्लानिंग पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये जीता है भारत ने। कौन सा देश है वो? कि एक्सीलेंट इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग पुरस्कार। अब ये क्वेश्चन, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन किस तरीके याद रखिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सीलेंट को लेकर एक वर्ड में याद रखिए इसके, एक्सीलेंट इन लीडरशिप फिर इन फैमिली प्लानिंग। ये इस तरीके से पूरा एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीसरी बार में तो आपको अच्छी तरीके से याद होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक वर्डों को अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है भारत देश ने जीता है दोस्तों। तो ये आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर 15 मिनट क्वेश्चन। अब आने वाले एग्जाम का यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी किसी भी अदर स्टेट एग्जाम काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर आपने हमारे चैनल पर जीके स्टडी मोड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। धन्यवाद।